चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में जिस युवक को लेकर इतने दिनों तक आंदोलन चला और उसके बाद नागौर के सांसद आए एवं उनके हस्तक्षेप से यह आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन अब इस पर जो आंदोलन में जो लोग शामिल थे, कई दिनों तक धरने में लोग शामिल रहे, उन्हें लग रहा है कि वह अपने आप को शायद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण इस बिंदु है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। एसओजी से जांच करवाने की जो बात कही गई थी, जिस पर सहमति बनी, लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस इस मामले में कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा चुकी है। अब तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया एसओजी का गठन कब होगा, कौन इसकी जांच करेगा, कौन सी टीम गठन करेगी। जयपुर तक एसओजी जांच का मुख्यालय, वहां यह आदेश पहुंचे या नहीं। और अब तो यह भी प्रचार किया जाने लगा है कि जो हमलावर है वह कांग्रेस समर्थित अपने आप को बता रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बारे में सफाई देनी पड़ी। तो वो जनता को बरगलाने का काम कतई नहीं करे, जिससे कि आप लोगों की जो बातें हैं वो सब लोग हम लोग समझ चुके हैं। और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उसमें कांग्रेस का संबंध है, मेरे को जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, इसमें मुख्य अभियुक्त आपके सामने किशन गुजर है। ये मुख्य अभियुक्त किशन गुजर है, ये एक अभियुक्त मदन गुजर है, उसका भाई है, और एक अभियुक्त इसमें कैलाश गुजर है। और ये जो माननीय यहाँ के विधायक अर्जुन लाल जिंगर का भाई शेरू जिंगर, जो इसके गले हाथ के पोस्ट लगे हुआ है। और इस पर जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं बेरू अहिर चंदनपुरा, ये आप सब लोगों के सामने है। ये किसका किसके साथ संबंध है, आप इस बात के माध्यम से पता चल सकता है आपको। और घटना के एक दिन पूर्व ही ये जो सारे लोग हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं, और एक साथ इकट्ठे होने के पश्चात ये जो भी आरोपी इस मामले में है, वो आरोपी एक साथ इकट्ठे होकर घूमते हैं और एक मंदिर ये इंस्टाग्राम पे रील है, आप इसमें देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये बेरू अहिर चंदनपुरा है, ये मदन गुजर है, ये जिसको मुख्य अभियुक्त बता रहे हैं ये शेरू जिंगर है, और ये किशन गुजर है मुख्य अभियुक्त। इस बात की पुष्टि आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ये सारा कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी और इनके गुर्गों के द्वारा कराया गया है। प्रतिवर्ष मीरा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 4 अक्टूबर से 3 दिन का यह कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम आरंभ होने से पहले ही यह कार्यक्रम विवादों में आ चुका है, जिसका कारण इस वर्ष मीरा स्मृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय इस आयोजन के दौरान कार्यक्रम के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय को महिमा मंडन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कि गत दिनों फर्जी डिग्री के कारण न केवल चर्चा में आया, विश्वविद्यालय से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक कैबिनेट मंत्री ने आकर छापा मारा और फर्जी डिग्री को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। और उसी विश्वविद्यालय को इस मीरा स्मृति संस्थान द्वारा आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम को लेकर, जिसको लेकर कई सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार किसका दबाव रहा और आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही जिसके कारण इस विश्वविद्यालय को आमंत्रित करना पड़ा। यही नहीं, इस विश्वविद्यालय से जुड़े एक कॉलेज को भी एक अन्य कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसको लेकर अब विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि वह इस बारे में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और जिन मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है अंधेरे में रखकर उनको भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ शहर और इसी चित्तौड़गढ़ शहर में दुर्ग पर स्थित है मीराबाई का मंदिर। वही मीराबाई जिसने अपने पवित्र एवं मधुर प्रभाव से
नभमंडल को आलोकित किया। संसार में रहकर भी संसार से अनासक्त रही। अपने आप को चंदन के समान शीतल रखते हुए स्वाभाविक उदारता से जनमानस को प्रेम, कल्याण एवं शांति का संदेश प्रदान किया। वह एक ऐसी राज महिला थी जिसने अपने प्रभु श्याम सुंदर के लिए सामाजिक बंधन एवं लोक रीति को नगण्य समझते हुए पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य द्वारा गिरधर गोपाल को रिझाया, जिसकी भक्ति एवं प्रेम बाल्यकाल से ही विकसित होते हुए उस पराकाष्ठा तक पहुंच गई कि अंत में श्री द्वारकाधीश की पाषाण प्रतिमा को चैतन्यमयी बनाकर उसके द्वारा उसे अपने में समा लेना पड़ा। मीरा साहित्य की दृष्टि से भी उच्च कोटि की विदुषी थी। मीरा के उपदेश, सत्संग एवं प्रेम भावपूर्ण पद यत्र तत्र सर्वत्र गाए जाते हैं। उनके पदों को गा गाकर अनेकों नर नारी इस संसार रूपी भव सागर से मुक्त हो गए तथा हो रहे हैं, होते रहेंगे। एवं इसी मीरा की याद में चित्तौड़गढ़ में प्रति वर्ष मीरा स्मृति संस्थान की ओर से मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ की तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर मालविका पवार ने चित्तौड़गढ़ जिले के लोक कलाकारों को उचित मंच मिले, इसके लिए इस मीरा स्मृति संस्थान का गठन किया था। लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टर ने जिस उद्देश्य को लेकर इस संस्थान का गठन किया था, वह संस्थान बाद में अपने उद्देश्य में ही भटकती चली गई एवं जिले के लोक कलाकारों को मंच पर स्थान तो दूर बल्कि इस कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित तक न किया जाता रहा। एवं यह संस्था एक तरह से केवल कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह गई। लोगों को इसे जोड़ा नहीं गया। आम लोगों को इसे जोड़ने के लिए किसी तरह के कोई प्रयास भी नहीं किए गए। मीरा महोत्सव से पहले कभी भी प्रबुद्ध लोगों की बैठक तक नहीं बुलाई जाकर उनके सुझाव तक लेना उचित नहीं समझा गया और इस वर्ष 4 अक्टूबर से 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन यह आयोजन प्रारंभ होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है। 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का आयोजन इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। लेकिन पहली बार इस महोत्सव के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है और वह भी हास्य कवियों को भी आमंत्रित किया गया, जबकि हास्य का मीरा से दूर दूर तक कोई वास्ता कभी नहीं रहा, क्योंकि वह हमेशा गंभीर विचारधाराओं वाला रही और हमेशा भक्ति में ही डूबी रहती थी। वहीं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर यह आयोजन प्रारंभ होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है और सवाल उठ रहे हैं। मीरा स्मृति संस्थान की ओर से इस वर्ष जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे, उस कार्यक्रम के लिए फर्जी डिग्री के कारण पूरे देश में चर्चा में आ चुके एक ऐसे विश्वविद्यालय को इस महोत्सव में कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर उसकी महिमा मंडन करने के लिए बुलाया गया है और यह कार्यक्रम उस दिन आयोजित किया जाना है जबकि मुख्य अतिथि के रूप में देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री को आमंत्रित किया गया है। हालांकि उन्हें भी आमंत्रित करने के दौरान इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम के लिए ऐसे विश्वविद्यालय को भी आमंत्रित किया गया है जिसके खिलाफ न केवल एसओजी कार्रवाई कर चुकी है बल्कि कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई जनों पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। गत दिनों कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इस विश्वविद्यालय पर छापा मारकर कई ऐसे दस्तावेज जब्त कर यह कह चुके हैं कि वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों को लेकर खुलासा करेंगे। एक छात्र की शिकायत पर उन्होंने छात्र के साथ जिले के इस विश्वविद्यालय पर छापा मारा था, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई भी प्रदर्शन कर चुकी है। मीरा महोत्सव में इस विश्वविद्यालय को आमंत्रित किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक पदाधिकारी अदिति कंवर भाटी ने कहा कि इसको लेकर जिन मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है उन्हें भी पूरी जानकारी दी जा रही है एवं जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाएगा। मीरा के नाम पर आयोजित ऐसे कार्यक्रम में ऐसे विश्वविद्यालय को आमंत्रित कर
उसकी महिमा मंडन नहीं की जानी चाहिए, ऐसा विद्यार्थी परिषद के साथ ही NSY के पदाधिकारियों का कहना है। वह इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करने वाली कई संस्थाओं एवं लोक कलाकारों को मंच नहीं देकर आखिरकार संस्थान की ऐसी क्या मजबूरी रही जिसके कारण उसके द्वारा फर्जी डिग्री के कारण पूरे देश में बदनाम हो चुके इस विश्वविद्यालय को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना पड़ा। नगर में भी इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिरकार किसके दबाव में संस्थान को यह निर्णय लेना पड़ा, और संस्थान को सार्वजनिक तौर पर भी यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय मंत्री को अंधेरे में रखकर मंच के देने के पीछे कारण क्या रहे। हालांकि यह अभी ज्ञात नहीं हो सका कि संस्थान द्वारा जिस विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया ताकि वह मंच पर आकर अपनी महिमा मंडन प्रस्तुत कर सके, तो सवाल यहाँ यह भी उठता है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री की मौजूदगी में जिस विश्वविद्यालय द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, तो क्या उस समय केंद्रीय पर्यटन इस कार्यक्रम को देखकर उसकी तारीफ किए बिना रह सकेंगे, और क्या मन से ऐसे विश्वविद्यालय की तारीफ करने पर कई तरह के सवाल न उठेंगे। इसको लेकर अभी से कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। यह केवल एक कारण नहीं है बल्कि अन्य कई कारण भी है जिसको लेकर मीरा महोत्सव विवादों के घेरे में आ चुका है। मीरा महोत्सव को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में होर्डिंग भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन जो होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें केवल अध्यक्ष के नाम का ही उल्लेख किया गया है, जबकि वर्तमान में मीरा स्मृति संस्थान में अध्यक्ष समेत 15 जने कार्यकारिणी सदस्य समेत शामिल है। यह होर्डिंग संस्थान के खर्चे पर जब लगवाए गए तो आखिरकार अध्यक्ष द्वारा ही अपने नाम का उल्लेख क्यों किया गया, क्योंकि इससे पहले अब तक जितने भी आयोजन मीरा महोत्सव को लेकर होते रहे हैं, इस तरह के होर्डिंग में केवल मीरा स्मृति संस्थान के नाम का ही उल्लेख होता रहा है, लेकिन पहली बार केवल अध्यक्ष ने अपने नाम समेत इस तरह के होर्डिंग लगवाए हैं। यह बात अलग है कि अब चित्तौड़ दर्शन पर यह खबर प्रसारित होने के बाद ऐसे सभी होर्डिंग का खर्चा अध्यक्ष द्वारा अपनी जेब से वहन किया जाए, लेकिन जेब से भी वहन किया जाता है तो सवाल वही उठता है कि मीरा महोत्सव का आयोजन उनका व्यक्तिगत आयोजन न होकर मीरा स्मृति संस्थान का आयोजन है, जिसके लिए कई प्रायोजक के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एवं विभिन्न जनों से इसका सहयोग भी लिया जाता है। तो फिर अन्य जनों की आखिरकार उपेक्षा क्यों की गई और केवल अध्यक्ष द्वारा ही अपने नाम का उल्लेख क्यों किया गया। यही नहीं, मीरा स्मृति संस्थान द्वारा मीरा महोत्सव को लेकर जो बहुरंगी आमंत्रण पत्र प्रकाशित करवाए गए हैं उसमें चित्तौड़गढ़ जिले के एक विधायक को छोड़कर बाकी चारों विधायक के नाम का उल्लेख तक नहीं है, और एक विधायक के रूप में बड़ी सादरी के विधायक गौतम दत्त को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, और अन्य विधायकों के बारे में अब आयोजक यह तर्क दे रहे हैं कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पहले उन्हें इस तरह उनकी उपेक्षा की गई और आमंत्रण पद से उनके नाम तक गायब कर दिए गए, तो ऐसी स्थिति में कौन ऐसे विधायक इस समारोह में अब आकर अपनी किरकिरी करवाएंगे, और वह भी ऐसी स्थिति में जबकि मीरा महोत्सव के आयोजन को ही राजनीति में डाल दिया गया। कम से कम मीरा महोत्सव जैसे आयोजन में किसी तरह की राजनीति नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जब आयोजक किसी पार्टी से जुड़े हो जाते हैं तो राजनीति तो आ ही जाती है। तो यह स्थिति है मीरा स्मृति संस्थान की, यानी कि कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ उससे पहले इस तरह का विवाद हो गया, और कार्यक्रम में क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन संस्थान को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि इस तरह के विश्वविद्यालय को क्या आमंत्रित किया जाना उचित है, गुणगान करने के लिए मंच दिया जाना उचित है
यह संस्थान के पदाधिकारियों को सोचना चाहिए, क्योंकि जनता में इस बात को लेकर कई तरह की बातें भी चल रही है। नमस्कार।